क्या सुख की नींद केवल सोने के महल में मिलती है या फिर किसी सत्ता और संपत्ति की वजह से मिलती है? यह प्रश्न एक सम्राट के मन में एक दिन अचानक हलचल मचा दिया। वह सम्राट अत्यंत प्रतापी और शूरवीर था। उसने अपने साहस और वीरता के बल पर अनेक छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा किया था, लेकिन उसके मन का यह छोटा सा प्रश्न उसको बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया। तभी उसके यहाँ एक महात्मा जी का आगमन हुआ। वह महात्मा जी कोई और नहीं थे बल्कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। सम्राट ने महात्मा जी का सेवा सत्कार करने के पश्चात उनसे कुछ ज्ञान की बात बताने के लिए आग्रह किया और अपने मन में चल रहे उन प्रश्नों को उनके सामने रखा। भगवान बुद्ध ने कहा कि सुख की तलाश तो सबको है, लेकिन सुख मिलता कैसे है? हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं। भगवान बुद्ध कहानी कहने लगे और वह सम्राट कहानी सुनने लगा। एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। महात्मा जी के मन में अचानक यह ख्याल आया कि अपने शिष्यों के लिए एक अच्छा सा आश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें उन्हें अधिक धन की आवश्यकता थी और वह धन के लिए लोगों के पास गांव-गांव जाने लगे। एक दिन घूमते घूमते गांव में ही शाम हो गई और रात गुजारने के लिए एक व्यक्ति के पास उन्हें ठहरना पड़ा। वह व्यक्ति अत्यंत निर्धन था। उसके पास जो भी रूखे सूखे भोजन की व्यवस्था हो पाई, समर्पण भाव से महात्मा जी के सामने प्रस्तुत किया। वह महात्मा उस आदमी के समर्पण और सेवा से बहुत खुश हुए। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में उसने 2 बिस्तरा लगाया और बिस्तरे के रूप में केवल उसके पास 2 चटाइयाँ थी। वह निर्धन आदमी अपने बिस्तरे पर जाते ही तुरंत गहरी नींद में चला गया, लेकिन महात्मा जी को नींद नहीं आ रही थी। महात्मा जी सोए सोए केवल यही सोच रहे थे, यह चटाई वाला बिस्तरा इतना कठोर है, फिर भी वह व्यक्ति इतनी आसानी से इतनी गहरी नींद में चला गया। सुबह जब महात्मा जी की नींद खुली तो वह व्यक्ति कुछ पक्षियों को दाना खिला रहा था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि मैं आपकी चटाई की वजह से देर तक जागता रहा, लेकिन आप शीघ्र ही गहरी नींद में चले गए। हालांकि मैं एक सन्यासी हूँ और आप एक गृहस्थ हैं। ऐसी नींद तो एक सुखी व्यक्ति को ही आ सकती है। आपके इस गहरी नींद का रहस्य क्या है? वह निर्धन बुजुर्ग व्यक्ति महात्मा जी से मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, मैं ठहरा एक गरीब आदमी। मेरे पास कोई बड़ा काम तो है नहीं, केवल सेवा भाव से मैं पूरा दिन कुछ न कुछ करता रहता हूँ। जब मैं निस्वार्थ भाव से अन्य लोगों की मदद करता हूँ तो अन्य लोगों की मदद से मेरी जीविका भी चल जाती है, और जब मैं पूरे दिन के अपने सत्कर्मों को याद करते हुए सोता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं ईश्वर की गोद में सो रहा हूँ। मेरी नींद इतनी सुखद होती है कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई। एक अच्छी सुबह के लिए सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि पक्षियों का चहचहाता हुआ एक छोटा सा झुंड मेरे करीब बैठकर दानों का इंतजार करता रहता है और मैं उन्हें दाना खिलाते हुए अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, और इस तरह से मेरा जीवन सुखमय और आनंदित रहता है। महात्मा जी उस आदमी की बात सुन भी रहे थे और मन ही मन सोच भी रहे थे, यह माया का कैसा प्रभाव है कि मैं एक संत होते हुए भी एक सुविधाजनक आश्रम की व्यवस्था करने में लग गया, इस ख्याल से कि मुझे और मेरे शिष्यों को उस आश्रम की वजह से सुखद जीवन व्यतीत होगा। लेकिन उस निर्धन आदमी के जीवन से और उसकी बातों से महात्मा जी को एक नया सबक मिला। वह वहाँ से आगे जाने के बजाय अपने आश्रम को ही लौट गए। अपने सबक को अपने शिष्यों से भी शेयर किए। भगवान बुद्ध उस सम्राट से कहने लगे, सुख हो या सुख की नींद हो, इसे पाने के लिए सोने का महल नहीं चाहिए, किसी सत्ता और संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल अच्छे विचारों और सत्कर्मों से ही नसीब होता है। सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे खोजा जा सके, वह तो केवल एक मात्र अनुभूति है, संतुष्ट भाव की एक अवस्था है, एक अंतर मन का एहसास है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दया, दान और करुणा यह सुख तक पहुंचने का मार्ग है। जब हम अपनी इच्छाओं और कामनाओं की वजह से लोभ लालच करते हैं, अन्य लोगों से ईर्ष्या और क्रोध करते हैं, जरूरत पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, तो इससे हमें कोई भी सुख मिलने वाला नहीं है। हम अपने ज्ञान भरे विचारों की वजह से भ्रमित अवश्य होते हैं। यह करके जो हमें प्राप्त होगा उससे हमें सुख और शांति मिलेगी। हालांकि केवल यह हमारा भ्रम होता है, हमारे मन का छलावा होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम शक्ति के बल पर किसी का धन छीन कर धनवान कभी नहीं बन सकते हैं। किसी की जान लेकर, किसी की हत्या कर हम अपनी लंबी आयु की कामना नहीं कर सकते हैं। हम किसी को बदुआ देकर अच्छी दुआओं के पात्र नहीं बन सकते हैं। खुश रहने के लिए खुशी देनी पड़ती है, सुखी रहने के लिए सुख बांटना पड़ता है। धनवान होने के लिए धन किसी से छीनना नहीं, बल्कि औरों को क्षण भर की खुशी देने के लिए
अपने पास जो धन है उसको भी गंवाना पड़ता है। दुनिया में अनगिनत ऐसे दुखी लोग हैं जिन्हें अपने दुख का पता नहीं है, लेकिन वह अपना मान और सम्मान बढ़ाने के लिए किसी को भी अपमानित कर सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। मनुष्य का यह मार्ग उसे जीवन में बहुत दुख देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कर्म जिसको करने से आपको आत्मग्लानि होती हो, वह भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में भी नहीं करना चाहिए। कर्मों का फल ही मनुष्य के जीवन में उसके सुख और दुख का कारण बनता है। हालांकि हर मनुष्य कारण बाहर खोजते हैं, यह कभी विचार ही नहीं करते कि उन कारणों का कारण उनका कर्म ही है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनने के बाद वह सम्राट बोला कि हे तथागत, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, और शायद यही वजह है कि इतना बड़ा सम्राट होने के बाद भी जिसके पास इतनी बड़ी विरासत है, यह दुनिया क्या जानती है कि उसको रात में सही से नींद भी नहीं आती है। मैं आपका अनुयायी बनकर आप ही के बताए गए रास्ते पर चलकर अपने जीवन में होने वाली गलतियों का सुधार करना चाहता हूँ। कृपा करके आप हमें मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो हो चुका उससे मिटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन सत्कर्म करने से जो मन में आत्मग्लानि की भावना है, जो आपको किसी न किसी तरह से पीड़ित करती है, उससे आपको राहत जरूर मिलेगी। आप हर दिन यह प्रयास कीजिए कि जो आपकी वजह से किसी न किसी तरह से दुखित हुए हैं, आपकी वजह से उनको किसी न किसी तरह की क्षति हुई है, आपके द्वारा किए गए युद्ध में आपके कर्मचारियों और आपके सिपाहियों को जो क्षति हुई है उसमें हिस्सेदारी निभाएं। करुणा भाव से उन्हें सुखी करने का प्रयास करें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया में आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयास आपको एक अच्छा और श्रेष्ठ मनुष्य बना सकता है। आपके जीवन का अधिकतर समय तो निकल चुका है, लेकिन आपके जीवन का यह थोड़ा सा समय इस बचे हुए जीवन के लिए शायद सार्थक सिद्ध हो जाए। भगवान बुद्ध ने उस सम्राट के माध्यम से इस पूरे जगत को यह संदेश दिया है कि खुश रहने के लिए और सुखी रहने के लिए बहुत बड़े कर्म की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी बड़े धन की आवश्यकता है, बल्कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ, अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार और बर्ताव रखें। आप सभी श्रोतागण को दिल से हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई बातों का आप सभी लोग अपने जीवन में पालन करेंगे। भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए नियमों का पालन ही, उनके आदर्शों पर चलना ही उनकी पूजा है।